क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी एक काम को 72 दिनों में करते हैं, उसी काम को बी और सी मिलकर 120 दिनों में करते हैं। ए और सी 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसका अगर हम कैपेसिटी निकाले, ठीक है, क्षमता निकाले, तो किस किस का बोला हुआ है, ए और बी का, ए और बी प्लस सी का एंड सी प्लस ए प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 72 डेज में। बी प्लस सी 120 डेज में, और ए प्लस सी 90 डेज में। देखो, हम तो तुम लोग को प्रोसेस से बताएंगे ताकि तुम लोग जो है समझ सको, लेकिन अगर हम स्टूडेंट हो ना, तो हम इसको क्वेश्चन को बनाएंगे ही नहीं, हम डायरेक्ट इसको टिक आउट कर देंगे, है ना। लेकिन प्रोसेस हमको बताना है, क्योंकि हम टीचर हो, तुम लोग को पढ़ा रहे हैं। अभी प्रोसेस से बनाओ, जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बनाने का जरूरत है ही नहीं सब क्वेश्चन को। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, 72, 120 और 90 का एलसीएम देखो, 72 है ना, हमको पता है, नॉट ही पता। देखो, एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल से एलसीएम भी हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, और 90। ठीक है, तो आसान से निकालो, 36, 60, 45। बाकी तो तरीका तुम लोगों को बताया गया, 18, 30, 45। कितना हो गया देखो, 5 दूनी 10, 30, 30 90 दूनी 180, 100 दूनी 360, 360 आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 72 को 9 और 8 में हम लोग इसको 9 और 8 के टुकड़ा में डिवाइड कर दिए, 120 है। 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12, 2 का अगर हम लोग देखें तो 2 में हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, 16 5 80। चलो देखो, 2 का पावर 4 अगर किए तो 16 आया, है ना। 16 से होगा नहीं, 16 से नहीं होगा ये, तो 4 अगर हम लेते हैं तो फिर यहाँ मेरा 30 होता है। फिर इसको तोड़ दो, 2 और 15, फिर 15 में 3 और 5, ठीक है, और ये 90, 90, 6, 15, 3 हो सकता है यहाँ पर, 3 का स्क्वायर मीन्स 9 और 10, 2 और 5, है ना। तो इसमें हम लोगों का जो सबसे बड़ा है वो क्या है, 3 का स्क्वायर 9, 3, तो ये हम लोग का 9 आ गया। 8 है 2 का क्यूब, और कहीं कुछ है नहीं, 2 का क्यूब ले लिए हम लोग, 8, 8 ही रहते हैं, क्यूब करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। 8 ले लिए, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे 5 आ गया, तो 9 की 72, 72 और 5 360। ठीक है, ऐसे भी एलसीएम कर सकते हैं, तो 360 है। तो यहाँ पे हमको ऐसे ही पता चल रहा है 72 और 360 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितनी बार में ये हो जाएगा, कितना यूनिट काम। ठीक है, एक दिन में ए प्लस बी मिल करके टोटल कितना, 360 यूनिट 72 दिन में बना रहा है। ठीक है, 360 यूनिट 72 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा, 5 यूनिट। ठीक है, बी प्लस सी 120 दिन में 360 यूनिट बना रहा, एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, 3। ए प्लस सी 90 दिन में 360 यूनिट बना रहा, एक दिन में कितना बनाएगा, 4 यूनिट। देखो, तीनों मिल करके बोला है कि तीनों मिल करके ये काम करेगा, तो हम लोग इसको बाय ऑप्शन बना लेंगे, 5 3 8 8 4 12, ऐसा कोई भी नंबर जो 12 से डिवाइड हो रहा वही मेरा आंसर। तो यहाँ पर सिर्फ 60 ही है जो 12 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा 60 दिन आंसर होगा। अगर प्रोसेस से बनाना है तो तुम लोगों को पता है कि अगर यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी बोले, तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि बताए थे ना, चाहे ए प्लस बी, बी प्लस सी और ए प्लस सी, है ना। तो यहाँ पर ए प्लस सी भी 2 है, बी प्लस सी भी 2 है, और ए भी 2 है, मेरा सब 2 है। तो यहाँ पर ये आधा हो जाएगा हम लोगों का, 5 3 8 8 4 12 मीन्स 6 हो गया। और टोटल काम कितना कराना है हमको, 360। टोटल काम 360 करवाना है, और एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तीनों मिल करके, तो कितना हो जाएगा, 60 दिन। तो 360 यूनिट बनाने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन। देखो क्वेश्चन में बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। एक बार देखो, हम लोग डायरेक्ट बाय ऑप्शन भी कर सकते थे, इसका एलसीएम निकाल करके डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे इस चीज को, और दोनों चीज बता दिए, डायरेक्ट बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं हम लोग इस चीज को,
और प्रोसेस से भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके पहली क्लास में हम तुम लोग को ये बात बोले थे कि जहां भी ए दो रहा है, बी भी दो रहा है और सी भी दो रहा है, तो इस केस में कैपेसिटी में ए प्लस बी प्लस सी टू इतना करने का जरूरत नहीं है। इनका जो कैपेसिटी होगा इसको दो से डिवाइड कर देंगे तो इन सभी का एक दिन का कैपेसिटी आ जाएगा, है ना। इन तीनों का एक दिन का कैपेसिटी आ जाएगा, ये एक दिन का कैपेसिटी इसके पहले क्लास में पढ़ाए थे। अगर तुम लोग क्लास किए हो सभी तो तुम लोगों को पता है। किसी को दिक्कत नहीं है? अगर दिक्कत है तो बताओ। ठीक। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a plus b and b plus c can do a work in 12 days and 16 days. If a work for 5 days, a ने 5 दिन काम किया और b ने 7 दिन काम किया on that work, then complete the remaining work in next 13 days. जो काम बचा उसको अगले 13 दिन में किया गया। Then they calculate in how much time c would complete the whole work. ठीक है, c ने इस काम को कितने दिन में पूरा किया, किस काम को, बचा हुआ नहीं। कहना चाह रहा है कि सी ने काम को, पूरे काम को कितने समय में पूरा किया, ठीक है, होल वर्क, पूरे काम को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, क्या है देखो, ए प्लस बी, बी प्लस सी। देखो हमको जिसका पता हो ना, हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन गिवन रहेगा, तुम लोग को सिर्फ उतना ही निकालना है जितना पूछा गया है, उसको उसके साथ मिला देना। कई बार सी का कुछ भी नहीं दिया रहता है तो हम लोग ए प्लस बी को मिला मिला के निकालते हैं। जैसे यहाँ पर ये नहीं दिया कि सी ने कितना दिन उस पर काम किया, खाली ये बोला कि जो काम बचा उसको सी ने पूरा किया। अब क्वेश्चन ये पूछ लिया कि पूरे काम को सी कितने टाइम में पूरा किया, है ना। लेकिन बी प्लस सी का कंबाइंड में बोल रहा है ना, बी प्लस सी का कंबाइंड में दे रहा है, तो हम उसको निकालते हैं। तो ए प्लस बी 12 डेज में और ये 16 डेज में, है ना। तो अगर हम इनका कितना काम किया है अगर ये निकाले तो 1200, 16, 16, 32, 48, 48 यूनिट। तो एलसीएम निकालने का भी जरूरत नहीं पड़ा, 12, 16 से बड़ा कोई ऐसा नंबर लो जो दोनों से कट जाए, है ना। तो क्या आता है, 48 ही आता है, जो 12 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी, 12 से भी डिवाइड होगा, 16 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 4 यूनिट बना रहा है एक दिन में। बी प्लस सी मिल करके एक दिन में, वन डे में कितना यूनिट बना रहा है, 3 यूनिट। यहां तक किसी को दिक्कत है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा ए प्लस बी ने 12 दिन काम किया, ठीक है, बी प्लस सी ने 5 दिन काम किया और फिर कह रहा है 16 डेज एंड ए वर्क फॉर 5 डेज। ए ने 5 दिन काम किया, तो चलो काम करवाते हैं, है ना। दिन के साथ अब काम करवाओ, काम करवाओगे खुद पता चल जाएगा। ए ए ने कितना दिन काम किया, तो ए ने किया है 5 दिन का, ठीक है। बी ने कितना दिन काम किया, बी ने 7 दिन। और सी ने कितना काम किया, जो बचा है वो सी किया है काम, है ना। जो काम बचा उसको किसने किया, सी को किया। तो सी का तुमको ये पता नहीं कि कितना काम बचा। अब एक बात बताओ कि अगर ए ने 5 दिन काम किया, ध्यान से सुनना मेरे बात को, ए बी सी तीनों है, ए ने अगर 5 दिन काम किया है और बी ने 7 दिन काम किया, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी दोनों मिलकर के 5 दिन काम किया होगा। ए प्लस बी दोनों मिलकर के 5 दिन काम किया होगा, हो सकता है ना। अगर ए 5 दिन कोई काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया और सी का पता नहीं, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम करवाओ पहले, ठीक है। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितना, 5 दिन काम किया, 5 डेज। ए प्लस बी, यहां देखो कि इफिशियंसी तुम्हारा किस किस का दिया है। जैसा इफिशियंसी दिया रहता है वैसा हम यहां से निकालते हैं। ए प्लस बी को मर्ज क्यों कर रहे हैं, ए प्लस बी को मर्ज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास ए प्लस बी का एफिशिएंसी है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी है। ए और बी को अलग अलग अब नहीं लिख सकते हैं, इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि मेरे पास एफिशिएंसी किसका है। तुम लोग थोड़ा क्वेश्चन समझो फिर से, एक बार क्वेश्चन को समझो, फिर से समझो, एक बार बताते तुम लोग को। देखो एक बार और देखो, ए
बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, सी का पता नहीं। नेक्स्ट 13 डेज में जो था वो काम खत्म हो गया। मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हम 5-5 दिन का बना रहे हैं। ठीक है, मान लेते कि ए ने 3 दिन काम किया। ठीक है, 1 2 3, ये 2 दिन काम नहीं किया, है ना। बी ने मान ले 2 दिन काम किया। ठीक है, सी मान लो कि कभी काम किया है ये 4 दिन। तो हमको इस बात से मतलब नहीं है कि वो कितना दिन के बाद काम कर रहा है, कितना दिन किया। जैसे मान लो कि किसी काम को करने के लिए तुमको 15 दिन दिया गया, ठीक है, तुम उस काम को खत्म किया 4 दिन में। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग का 4 दिन काम किया हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम 15 दिन पूरा किया है, बीच बीच में गैप कर दिया, तुम्हारे पास कैपेसिटी था 4 दिन काम करने का, तुमको जबरदस्ती का 15 दिन मिल गया, तो तुम आराम आराम से काम किया है। वो 4 दिन खुद सेलेक्ट किया, पहला दिन काम किया, फिर छोड़ दिया, 3 दिन बाद फिर काम किया, लेकिन टोटल जो है वो 4 दिन तुम काम किया। उसी तरह इसमें क्या है कि ए ने 3 दिन काम किया, स्टार्टिंग में कर लिया, लास्ट 2 दिन नहीं किया। बी ने पहले दिन काम नहीं किया, ठीक है, बी ने पहले दिन काम नहीं किया, बीच का 2 दिन कर लिया। ठीक है, सी ने भी पहले दिन काम नहीं किया, लास्ट का 4 दिन काम कर लिया। ये है क्वेश्चन, लेकिन इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है। ये तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आएगा कि बी ने 2 दिन छोड़कर काम किया, सी ने 2 दिन बाद काम किया, ऐसा आएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। कितना काम किया हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो पूरा टाइम में कितना दिन काम किया। इसीलिए हम क्या किए कि क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, इसलिए देखो लिखा है ए प्लस बी एंड बी प्लस सी ने मिल करके कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 16 डेज रिस्पेक्टिवली। मिल करके काम जो है पूरा कर सकेगा, ये किया है ऐसा नहीं बोला है, कर सकेगा। ठीक है, इफ ए वर्क फॉर 5 डेज, ए ने 5 दिन काम किया, कौन 5 दिन नहीं पता। फिर कह रहा है बी वर्क फॉर 7 डेज ऑन दैट वर्क, उस काम पर बी ने भी किया है 7 दिन, दिन हमको नहीं पता कब किया। ठीक है, और बचे हुए काम को 13 दिन में सी खत्म कर दिया, कौन कौन सा दिन किया नहीं पता। अगर दिन लिखा भी रहे ना कि 2 दिन बाद किया या बुध शुक्र को किया, ए ने सोमवार से शुरू किया, इस बात से हमको कोई मतलब नहीं है। जितना जितना दिन काम किया उतना दिन में ही हम लेंगे। अब आप क्वेश्चन पर कि हम क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं। इतना बात समझ में आया सबको? इतना बात सबको समझ में आया? इतनी बात में दिक्कत नहीं है ना। वो किसी किसी दिन भी काम किया, हमको इस बात से मतलब नहीं, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो कितना दिन काम किया। ठीक है, मान लो यहां पर है तुमको मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। सेम इसमें भी है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ए है, ए जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, 4 दिन काम कर रहा है। बी जो है ट्यूसडे और वेडनेसडे को काम कर रहा है। सी जो है वो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे काम कर रहा है। कोई मतलब नहीं किस दिन काम कर रहा, कितना दिन काम किया, सिर्फ इस बात से मतलब है। और ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट बार बार गलती करते हैं। हमको दिन से मतलब नहीं कि किस किस दिन किया, कितना घंटा काम किया, कितना दिन काम किया, इस बात से मतलब है। दिमाग में अच्छा से इस बात को बैठा लेना। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखो, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ने कितना टाइम काम किया, 5 डेज, बी ने 7 डेज और सी ने पता नहीं। बोला कि उसने नेक्स्ट 13 डेज में जो था उन लोगों का काम जो था वो पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो सी ने पूरा काम कितने टाइम में किया, ये चीज को हमको निकालना है। अब देखो, ए अगर 5 दिन काम करता है, और सोच के बताओ कि अगर ए का इफिशियंसी एक दिन में 4 यूनिट का अगर होता तो हम डायरेक्ट बोल देते कि 5 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 4 यूनिट बना रहा, तो कितना यूनिट बनाएगा, 20 यूनिट। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास ए प्लस बी का इफिशियंसी है, हमारे पास बी प्लस सी का इफिशियंसी है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ए ने कितना यूनिट बनाया, बी ने कितना बनाया। मेरे पास ये है कि ए प्लस बी ने कितना बनाया और बी प्लस सी ने कितना बनाया। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे बोला ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि लोगों ने स्टार्टिंग से काम किया होगा। हमको इस बात से मतलब नहीं कि बीच में क्या, अगर बीच में भी लिखा रहे ना तो ऐसे ही बनाएंगे मर्ज करके, ध्यान रखना। वहां कंफ्यूज नहीं होना कि मंडे को तो बी किया नहीं है के साथ, तो ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। इसीलिए ये चीज को हम पहले एक्सप्लेन कर दिए कि अगर मंडे से नहीं वेडनेसडे से भी शुरू किए, जितना दिन काम किया मर्ज करना, जैसा इफिशियंसी रहेगा।
तुम्हारे पास एफिशिएंसी ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी में इसको कन्वर्ट करो। तुम्हारे पास एफिशिएंसी बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी में कन्वर्ट करो। सी का वैल्यू खुद का खुद आएगा। देखो, ए 5 दिन काम कर रहा, बी 7 दिन काम कर रहा। तुम हमको बताओ, ए और बी दोनों मंडे से काम स्टार्ट किया, ठीक है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। नीचे तक दिख रहा है? नीचे दिख रहा है ना सबको? सैटरडे संडे। अब एक बात बताओ कि ए ने मंडे को काम किया? ए, बी, सी, बताना। ए ने मंडे को काम किया, ट्यूसडे को किया, वेडनेसडे को किया, थर्सडे को किया और फ्राइडे को। 5 दिन हो गया, ठीक है? अब सुनो, देखना बी का। बी ने मंडे को किया, ट्यूसडे को किया, वेडनेसडे को किया, थर्सडे को किया, फ्राइडे को किया, सैटरडे को किया और संडे को किया। बताओ, इस बात में कोई दिक्कत है? इस बात में कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं। अब देखो, मेरे पास ए प्लस बी का है, हमको बी प्लस सी का भी करना है। अगर ये 7 दिन काम कर रहा है, 5 दिन ये किसके साथ काम किया? ए और बी मिल करके काम किया एक साथ। ए और बी मिल करके काम किया, ए ने और बी ने 5 दिन काम किया। अब बी का 2 दिन बचा, तो ये जो 2 दिन काम है ना, उसको सी के साथ करवा लो। ये 2 दिन काम को सी के साथ करवा लो, ठीक है? इन 2 दिन काम को सी के साथ करवा लो। इसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या समझ में आया कि ए प्लस बी मिलकर 5 दिन काम किया। 5 दिन खत्म होने के बाद बी का 2 दिन बचा 7 दिन में से, ये 2 दिन वो सी के साथ किया, ठीक है? टोटल 13 दिन सी ने काम किया, तो बचेगा कितना? 11। 11 दिन सी ने काम किया। इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको बनाएंगे। अब देखो, देखो, तो हम यहाँ पर ये बात बोल सकते हैं कि ए ने बी के साथ मिल करके 5 दिन काम किया, 5 डेज, ठीक है? बी ने सी के साथ मिल करके 2 दिन काम किया, बी का काम खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा, रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, 13 दिन में बाकी का काम खत्म हो जाता है। ए प्लस बी ने 5 दिन काम किया, बी प्लस सी ने 2 दिन सी के साथ मिलकर किया। अब दोनों चला गया। अब अगर दोनों चला गया तो बाकी काम को सी अकेले ना पूरा करेगा। तो क्या हुआ कि ए प्लस बी 5 दिन काम किया, ए 5 दिन काम किया, ए 5 दिन काम किया बी के साथ मिलके। 2 दिन जो बचा, जो मेरा 2 दिन बचा, वो बी सी के साथ मिलकर किया। और 13 दिन में सी खत्म कर रहा बाकी काम, तो बचेगा 11 दिन, क्योंकि 2 दिन वो बी के साथ मिलकर काम किया, है ना? 2 दिन वो काम किसके साथ किया? 2 दिन वो काम सी के साथ मिलकर के किया, बी दोनों। तो बचा कितना? टोटल 11। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, इस चीज में कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं है, बस बन गया और क्या। देखो, टोटल 48 यूनिट बनाएगा। कितना? 48 यूनिट। ए प्लस बी 5 दिन काम कर रहा है, एक दिन में कितना? 4 यूनिट बना रहा। 5 दिन में कितना यूनिट बनाएगा? 20 यूनिट। बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहा है, एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में 6 यूनिट। कितना बचा? यहाँ पे और कितना बचा? 48 है। टोटल 48 यूनिट बनाना है हमको। 6 और 20 हो गया यहाँ पे, और हम कितना लिखेंगे? 26। तो 26 हो गया, 2 और 2, 22 यूनिट। 22 यूनिट कौन बनाएगा? सी बनाएगा। 22 यूनिट कौन बनाएगा? सी बनाएगा। तो सी अगर 22 यूनिट बना रहे 11 दिन में, तो सी का इफिशियंसी क्या आया? सी का इफिशियंसी आया 22/11 मीन्स 2 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट बना रहा कौन? सी। और क्वेश्चन में बोल रहा है, हाउ मच टाइम सी वुड कंप्लीट द होल वर्क। हाउ मच टाइम सी वुड कंप्लीट द होल वर्क, पूरे काम को सी कितने टाइम में कंप्लीट करेगा? सी एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है ना? सी कितना बना रहा? एक दिन में 2 यूनिट, तो 48 यूनिट बनाने में सी को कितना टाइम लगेगा? 48/2, 24 डेज। 24 डेज। देखो इसको, और जहां दिक्कत हो हमको बताओ, जहां दिक्कत हो हमको बोलो। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन में। देखो इसको, कोई दिक्कत है तो बताओ।
बताओ कंप्लीट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो। नहीं है? देखो तुम लोग क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे पास कैपेसिटी किस किस चीज का दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए प्लस बी 12 दिन मिलकर काम कर रहा है, बी प्लस सी इसको 6/2/3 6.2/3। द सेम वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए बी सी, अकेले अकेले नहीं कर रहा है, बाय वर्किंग 3 4 7 days रिस्पेक्टिवली। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ए ने 3 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 7 दिन उस पर काम किया। बात ये है सिर्फ, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज ए अलोन वुड कंप्लीट द होल वर्क। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए ने अकेले उस पूरे काम को कितने टाइम में खत्म किया। तो सबसे पहले ना तुमको ये ध्यान रखना है इसका इफिशियंसी किस किस का दिया हुआ है। इफिशियंसी का अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी ये दोनों 12 डेज में उस काम को कर रहा है ना, और बी प्लस सी 6/2/3 है ना। अब इसको क्या करो, इसको फ्रैक्शन को जो है इसको सही से कर लो ताकि एलसीएम निकालने में इनको आसानी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 20/3। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम बताए हुए कितना यूनिट काम किया, सिर्फ ऊपर ऊपर का देखेंगे है ना, सिर्फ इसको और इसको देखेंगे, इन दोनों को, नीचे को नहीं। लेकिन जब डिवाइड करेंगे तब नीचे वाला भी आता है, ठीक है। 12 और 20, 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60 यूनिट, ठीक है। तो ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 यूनिट का, ठीक है। ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 60 × 3/20 डिवाइड में चला जाता है ऊपर 3, मीन्स 9 यूनिट। एक दिन में ये 9 यूनिट बनाएगा बी प्लस सी। देखो हम इफिशियंसी एक दिन का निकालते हैं, है ना, इफिशियंसी एक दिन का निकालते हैं। होता क्या देखो, इफिशियंसी क्षमता, ठीक है। क्या होता है क्षमता, इस बात को समझो, इसकी क्षमता होता क्या है, ठीक है। क्षमता होता क्या है, वर्क डन इन वर्क वर्क डन इन वर्क डन इन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड इफिशियंसी, ठीक है। किसी विशिष्ट समय में किया गया काम ही हम लोगों का क्षमता होता है। ये जो हम लोग का आ रहा है ये 1 घंटे का आ रहा है या एक दिन का आ रहा है, यहाँ डे है ना, तो एक दिन, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट बना रहा है, ठीक है। बी प्लस सी दोनों मिलकर के एक दिन में 9 यूनिट बना रहा है। यहाँ तक तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ध्यान से सुनो, ए बी और सी, ए ने क्या किया है कि ए ने इस पर 3 दिन काम किया, ठीक है, बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 7 दिन। अब एक बात बताओ, तुम मेरा बात ध्यान से समझना कि क्या मेरे को ए का कैपेसिटी पता है, ए का क्षमता हमको पता है, तो तुम्हारा जवाब आएगा ए का क्षमता नहीं पता। क्या बी का क्षमता तुमको पता है, नहीं पता कैपेसिटी। सी का कैपेसिटी पता है, नहीं पता। डी का कैपेसिटी पता है, नहीं, किसी का नहीं पता। तुमको क्या पता है कि साथ में ए प्लस बी का कैपेसिटी और बी प्लस सी का कैपेसिटी, तो इसको भी वैसे ही चेंज करो। तो देखो ए अगर 3 दिन स्टार्टिंग से काम कर रहा है और बी अगर 4 दिन काम किया है, तो इसका मतलब है कि ए प्लस बी मिल करके काम किया होगा 3 दिन, है ना। फिर बी अगर 4 दिन काम कर रहा है तो 3 दिन तो इसके साथ कर लिया ए के साथ मिलकर, बचा एक दिन। एक दिन किसके साथ करेगा, सी के साथ करेगा। तो बी प्लस सी ये दोनों मिलकर के काम कर लिया एक दिन। और सी ने कितना दिन काम किया, तो सी ने 6 दिन काम किया, 6 डेज। कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं, तब तुम लोग को दिक्कत ही नहीं है, तुम लोग आराम से बना सकते हो। 3 दिन अगर ए प्लस बी मिलकर के काम कर रहा है, एक दिन में 5 यूनिट बनाना, तो 3 दिन में 15 यूनिट। और टोटल कितना यूनिट बनाना है, टोटल उसको बनाना है 60 यूनिट।
कितना बनाना है टोटल 60 यूनिट बनाना है। तो ए प्लस बी मिलकर 15 यूनिट, बी प्लस सी सिर्फ एक दिन काम कर रहा है, एक दिन में 9 यूनिट, तो 9 हो गया। ठीक है, कितना बच गया 60 है, और मेरा कितना काम हुआ है 15 9 24 का, कितना बचा है 36 यूनिट और बनाना है हमको। तो 36 यूनिट को कौन बनाएगा, सी बनाएगा। तो सी हम लोग का जो है वो एक दिन में कितना यूनिट बना रहा है, ये हमको निकालना है। सी अगर 7 दिन में कितना, 7 दिन है ना, हाँ 6 दिन, देखो एक दिन तो इसके साथ 6 दिन में अगर 36 यूनिट बना रहा तो एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, 6 यूनिट बना रहे हैं ना, 6 दिन और 36, तो कितना यूनिट बनेगा एक दिन में, कितना यूनिट बनेगा, तो तुम्हारा जवाब होगा 6 यूनिट। तो ये तो 6 यूनिट सी का कैपेसिटी है। अब ये बताओ कि सी अगर 6 यूनिट बना रहा है, ये कैपेसिटी है, और बी प्लस सी मिलकर 9 यूनिट बना रहा है, बी प्लस सी मिल, तो बी का यूनिट कितना होगा 3 यूनिट, है ना। ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट बना रहा, बी अकेले कितना यूनिट बना रहा 3, तो ए कितना यूनिट बनाएगा 2 यूनिट। और यहाँ पर क्या पूछा है, ए अलोन वुड कंप्लीट द होल वर्क, तो ए का निकालना है। ए अगर 60 यूनिट ए को बनाना है और एक दिन में ए 2 यूनिट बना रहा है, तो टोटल यूनिट बनाने में उसको कितना टाइम लगेगा 30 डेज, 30 डेज। देखो क्वेश्चन को बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, हम जो बताना चाह रहे हैं, हम जो बताना चाह रहे हैं वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे कई क्वेश्चन आते रहेगा तुम लोगों के सामने। क्वेश्चन समझना, ठीक है, और कॉन्सेप्ट समझना। कई बार क्वेश्चन में कुछ और बोलता है, तुम लोग समझ कुछ और लेते हो। किसी को कोई दिक्कत है, घर में इसको बनाओगे 4 बार 5 बार, बना करके सभी होमवर्क भेजोगे, हमको सभी ने होमवर्क नहीं भेजा है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में फिर हमसे पूछना। ये भी मिल करके इतना काम कर लिए, ये इतना काम कर लिए, टोटल 60 यूनिट बनाना, जो बचेगा वही तो सी करेगा, है ना। जो बचेगा वही तो सी करेगा। सी 6 दिन काम कर रहा है और 36 यूनिट बना रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा 6 यूनिट। ये 6 यूनिट सी का कैपेसिटी है, और बी प्लस सी मिल करके 9 यूनिट बना रहा है, तो बी ने 3 यूनिट, बी का कैपेसिटी 3 हो गया। अगर ए प्लस बी का कैपेसिटी 5 यूनिट का है और बी अकेले 3 यूनिट बना रहा है, तो ए का कैपेसिटी 2 हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे यही तो पूछा था, और तुम लोग अगर चूंकि करके बनाओगे ना इसको, तो ये बोर्ड कम पड़ेगा, इतना बड़ा बनेगा। ये सबसे बेस्ट मेथड तुम लोगों को हम बता रहे हैं। फिर इससे भी शॉर्ट बताएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो इससे भी शॉर्ट तुम लोगों को हम बताएंगे। बताओ आगे बढ़े, कंप्लीट हो गया। देखो क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन समझो। 3 मैन ए बी सी, 3 आदमी किसी काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ए वर्क्स फॉर ऑल द डे, ए वर्क्स फॉर ऑल द डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। ए वर्क्स फॉर ऑल द डेज, ए ने सारे दिन काम किया। बी वर्क्स फॉर फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, बी ने 2 दिन काम किया, ठीक है। बी ने 2 दिन काम किया, कौन कौन दिन, फर्स्ट डे और सेकेंड डे काम किया, ठीक है। देखो ऐसा भी तो बोल सकता था डी वर्क्स फॉर 2 डेज, लेकिन उसने कहा कि फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे, ठीक है। सी वर्क्स फॉर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, काम कभी भी करा, उस बात से मतलब नहीं है, लेकिन इस लाइन का यहाँ मतलब है, ठीक है। इस लाइन का, स्पेसिफिक लाइन का यहाँ बहुत मतलब है। बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डे, सी वर्क्स फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे, इस बात का मतलब है। लेकिन यही माना जाएगा जबकि बी ने 2 दिन काम किया और सी ने 3 दिन काम किया। इफ if B plus C can do as much works in 2 days as A alone does the 3 days, क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि B प्लस सी मिल करके, B प्लस सी कैन डू एज मच वर्क्स इन 2 days एज ए अलोन इन 3 days। ये अकेले जिस काम को 3 दिन में कर रहा है ना, ए अकेले जिस काम को 3 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी उसको 2 दिन में करेगा। इसका मतलब क्या है, ये उनका कैपेसिटी बोल हुआ, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज ए बी सी अलोन डू द वर्क इफ बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ ए इन 6 days। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा कि ए बी सी जो है अकेले इनका निकालना है काम, लेकिन
बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क, बी प्लस सी जो है सारे काम को खत्म कर सकता है बिना ए के हेल्प के 6 दिन में। तो ऐसा लिखने की क्या जरूरत है, ऐसा लिख सकता था बी प्लस सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 6 डे, बात खत्म हो जाता। तो ये जो थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, क्वेश्चन ही मेन है, क्वेश्चन को ही समझना है। देखो कैसे बनाएंगे इसको, यहां पर हम लोगों का कीवर्ड है, ठीक है, इफ बी प्लस सी कैन डू एज मच वर्क इन 2 days, ठीक है, एज ए अलोन डज इन 3 days। ए जो है 3 दिन में जो काम कर रहा है, ए जो है हम लोगों का 3 दिन में जो काम करेगा, बी प्लस सी मिल करके काम को 2 दिन में करेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते कैपेसिटी, ठीक है, इफिशियंसी, इफिशियंसी ए और बी प्लस सी, ये दोनों दिया हुआ है ना, ए और बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको इनके कैपेसिटी को बराबर करना हो, काम तो एक ही हो रहा है, ये है मेरा कैपेसिटी और हमको काम करवाना है, हमको काम करवाना है, ध्यान सब समझना मेरे बात को, हमको काम करवाना है। ए का कैपेसिटी 3 दिन में और इसका 2 दिन में। इसका मतलब अगर एक बात बताओ, 3 और 2 है यहाँ पर, ये क्या है, ये काम एक तरह से हो गया हमारा। ए और बी प्लस सी को हम इफिशियंसी माने थे। मान लो हम बोले कि ए और बी प्लस सी किसी काम को ए 3 दिन में करता, बी प्लस सी मिलकर 2 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि मान लो यहाँ पर मेरा 3 और 2 आ रहा ना, 3 3 9 3 नीचे, ठीक है। मान लो कि कोई काम है हम लोगों का, ठीक है, जिसको बी प्लस सी मिलकर 2 दिन में करा और आपकी ए अकेले उसको 3 दिन में करा। ए क्या है, ए इफिशियंसी है, ए इफिशियंसी है, और इफिशियंसी और डेज को जब मल्टीप्लाई करते हैं, इफिशियंसी और डेज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी तुम लोग का वर्क आता है ना, तभी तो वर्क आता है। इसका मतलब है कि ये 3 यूनिट बनाएगा, ये बी प्लस सी 2 यूनिट बनाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो। ये जो किए है, ठीक है, ये इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। ये मेरा इक्वल होगा। देखो इसका मतलब पता है क्या है, थोड़ा सा और समझो। ए और बी को अगर हम इफिशियंसी समझे तो कितना दिन काम कर रहा है, उसी काम को पूरा करने में ए 3 दिन लेगा और बी प्लस सी मिलके 2 दिन, तो दोनों काम बराबर हुआ ना, क्योंकि इफिशियंसी, ए को हम इफिशियंसी माने और बी प्लस सी को इफिशियंसी माने, तो इफिशियंसी इंटू डेज मल्टीप्लाई किया तो काम दोनों का इक्वल हो गया। सेम काम कोई ए 3 दिन में कर रहा है, सेम काम कोई बी प्लस सी मिलकर 2 दिन में काम कर रहा है, तो इफिशियंसी हमको नहीं पता ना, तो हम इफिशियंसी ए का मान लिए कि इफिशियंसी ए है, बी प्लस सी का इफिशियंसी हम मान लिए कि बी प्लस सी है। इफिशियंसी इंटू वर्क किए, क्योंकि काम तो सेम हो रहा है। अब यहां से अगर हम निकाले इस चीज को, अगर हम कैलकुलेट करके निकाले तो ए अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, ए अपॉन बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 2। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है ये चीज में, यहाँ पर किसी को, और ये क्या है, ये 1 दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है, तो यही हम लोग का इफिशियंसी, एक और बी प्लस सी का ये 1 दिन का काम है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ कि अगर हम टोटल वर्क यहां से निकाले, ध्यान से समझना, टोटल वर्क, ठीक है, 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 6। टोटल काम अगर 6 है मेरा यहाँ पर, 6 है, और टोटल वर्क अगर हम निकालना 6 यूनिट है, तो बी प्लस से 3 दिन काम कर रहा है, तो कितना हो जाएगा 18 यूनिट। ये मेरा काम है, 18 यूनिट क्या है, मेरा काम है। अगर 18 यूनिट मेरा काम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 18 यूनिट को ए कितने टाइम में पूरा करेगा, 18 डिवाइडेड बाय 2, 9 डेज में, 9 डेज में। देखो यहाँ पर कोई दिक्कत है तो यहाँ तक देखो, 9 डेज में, क्योंकि ए 3 दिन काम कर रहा है, बी प्लस सी 2 दिन काम कर रहा है।
है ना। ए प्लस सी, टोटल वर्क हम निकाले ये कि टोटल वर्क कितना होगा हम लोगों का, क्योंकि ये एक दिन का काम है, ये एक दिन का काम है। और वहां जो निकालते थे जो 60 आता था ना, ऐसे जो 60 वो एक दिन का नहीं, वो टोटल होता था, ये हम लोग का टोटल वर्क होता था। और ये 6 जो हमारा आ रहा है, 6 जो आ रहा है, क्योंकि ये भी तो एक दिन का है ना। बात समझ में आ रहा है कि ये भी एक दिन का, ये जैसे हम लोग करते थे ना, ये 12 दिन, ये 15 दिन, ए और बी, तो ये 12 और 15 का था 60, ये 12 और 15 का था, फिर डिवाइड करके हम एक दिन का निकालते थे, 5 और 4, तो ये वही एक दिन का है। ठीक है, ये जो मेरा 2 और 3 है ना, ये एक दिन का काम है। 3 का एलसीएम लिए तो 6, तो टोटल वर्क अगर हमको निकालना हो तो कितना हुआ, 18, है ना, क्योंकि 3 दिन काम कर रहा है। और ए है, ए कितना दिन काम करेगा इसमें, 9 डेज काम करेगा। यहां तक किसी को दिक्कत है, ये तो एक बार और बनाना, बात जो है वो क्लियर होगा कि हम बोलना क्या चाह रहे, ये बात तुम लोगों को समझ में आएगा मेरा। ठीक है, अब ये बताओ कि मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या तुम लोगों को यहाँ दिख रहा है। एक हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है मेरा, अगर हम इफिशियंसी देखें तो एक मेरे यहाँ पर ए है और एक मेरे यहाँ पर बी प्लस सी है, देखना सेम चीज ही आएगा तुम लोग। ठीक है, ए कितना दिन काम कर रहा है, 9 दिन, 9 डेज। बी प्लस सी कितना दिन काम करेगा इसको बनाने के लिए, 6 डेज। ठीक है, 9 और 6 दोनों का क्या होगा, 18 यूनिट। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2, और बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3। 3 2, 3 2 आया, देखो 3 2, वही चीज को हम यहाँ लेकर के आए फिर से। ठीक है, समझ रहे हो मेरे बात को, हम जो कहना चाह रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब देखो कि मेरे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उस चीज को समझो। कह रहा है क्वेश्चन में ना कि ए वर्क्स फॉर, ऊपर आते, ए वर्क्स फॉर ऑल द डे, ए ने सारे दिन काम किया, ए ने सारे दिन काम किया, आपको ए बी और सी का काम करवाना है। टोटल 18 यूनिट है, ध्यान रखना, टोटल 18 यूनिट ए बी सी को काम करवाएंगे। तो ए ने पूरा दिन काम किया, ए ने पूरा दिन काम किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डेज। ठीक है, अब देखो सी बोला तीसरा चौथा पांचवा दिन काम किया, पहला दूसरा नहीं किया, हमको इस बात से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उतना दिन काम करवाना है, हमको सिर्फ उतना दिन काम करवाना है। बात समझ में आ रहा है, हमको बी प्लस सी को काम करवाना है एक साथ। ठीक है, हमको बी प्लस सी को एक साथ काम करवाना है, क्योंकि मेरे पास बी प्लस सी का एफिशिएंसी है, इसलिए बी प्लस सी को एक साथ काम करवाएंगे। बोल रहा है कि ए ने पूरा दिन काम किया, पता नहीं कितना दिन, बी वर्क्स फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, सी वर्क्स फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये बात हम बोल सकते हैं ना कि बी प्लस सी मिलकर के 3 दिन काम किया है। इससे कोई मतलब नहीं कि कौन कौन दिन काम किया, कितना दिन काम किया इस बात से मतलब है। और बार बार ये बात तुम लोग को हम बता रहे, कितना दिन काम किया उस बात से। बी अगर 2 दिन काम कर रहा है, सी 3 दिन काम कर रहा है, इसका मतलब ये लोग 2 दिन ना, 3 दिन काम कर रहे हैं ना फर्स्ट सेकंड, तो 2 दिन जो है बी प्लस सी मिलकर काम किया होगा। 2 दिन जो है हम लोगों का यहाँ पर बी प्लस सी मिल करके काम किया होगा, है ना। और ऐसे हम लोग देखो ए बी और सी, ए ने कितना काम किया नहीं पता, बी ने काम किया 2 दिन, सी ने काम किया 3 दिन। ठीक है, ए ने काम किया 2 दिन, सी ने काम किया 3 दिन। और बोल रहा है कि इसने पूरा होल डेज काम किया और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो हम ये मान लेंगे कि ए ने 5 दिन काम किया, क्योंकि और कुछ इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का नहीं दिया है। ठीक है, हम ये मान लेंगे कि ए ने 5 दिन काम किया। अगर ये बात हम मानते हैं कि ए ने 5 दिन काम किया, तो बी प्लस सी मिलकर पहले 2 दिन काम किया होगा, यहां तक कोई दिक्कत है। बी प्लस सी दोनों मिलकर के कितने दिन काम किया होगा, 2 दिन साथ काम किया होगा। ठीक है, उसके बाद सी, उसके बाद सी ने 1 दिन काम किया, सी ने कितना, 1 दिन काम किया, 3 दिन तो टोटल काम है, 3 दिन तो मेरा टोटल काम है। और मेरे पास यहाँ पर ए का इंडिविजुअल, इसीलिए सी को मिलाएंगे नहीं, अब सी ए प्लस सी नहीं करेंगे, सी ने अकेले काम किया मान लेंगे 1 दिन, क्योंकि 2 दिन बी के साथ मिलकर किया। जैसा इफिशियंसी वैसा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, जैसा इफिशियंसी, रटना नहीं है, जैसा इफिशियंसी वैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, 2 दिन बी का बोला था हो गया, सी ने 3 दिन काम किया, तो 1 दिन काम सी का रह गया। और ए ने कितना काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, क्योंकि मेरे यहाँ पास यहाँ पर ए का एफिशिएंसी और बी प्लस सी का, सी प्लस ए कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए प्लस सी का एफिशिएंसी रहता तो 1 दिन हम सी के साथ मर्ज करके ए को काम करवा देते, लेकिन यहाँ पीछे वाला देख के रटना नहीं है, एफिशिएंसी देखो, ए और बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी काम निकाल देंगे,
ठीक है, ए और बी प्लस सी, सी का अपने आप आ जाएगा। टोटल 18 यूनिट काम होना है। 2 यूनिट जो है ए अकेले कर रहा है। अगर 2 यूनिट ए अकेले काम कर रहा है और 5 दिन अगर काम कर रहा है तो टोटल कितना काम करेगा? 10 यूनिट का। बी प्लस सी कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट, और 2 दिन काम कर रहा है, तो 3 दूनी 6। बच गया कौन? सी, है ना। और कितना बच रहा है मेरा? देखो यहाँ पर 10 6 16, 2, है ना। तो कितना यूनिट काम करेगा? सी 2 यूनिट काम करेगा। अब क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि in how many days can complete the whole work without the help of it? If B plus C, in how many days A, B, C alone do the work? क्वेश्चन में ये कह रहा है, ठीक है। अकेले जो है ये लोग कितने कितने दिन में काम करेगा? A, B, C, टोटल काम कितना? 18 18 18, ठीक है। एक दिन में कितना कितना यूनिट बन रहा? देखते रहो। सी ने क्या है? 6 यूनिट बन रहा है ना, तो टोटल 18 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 6। सी जो है कितना यूनिट बना रहा है? 2 यूनिट बना रहा है ना सी। सी कितना यूनिट बना रहा है? 2। तो सी जो है 2 यूनिट बना रहा है हम लोगों का। कितना? एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, ठीक है। और ए क्या है? ए जो है हम लोगों का 10 यूनिट बना रहा है ना 5 दिन में, तो कितना यूनिट बनाएगा ये? ए 2 यूनिट बना रहा है ना, ए जो है 2 यूनिट बना रहा है, तो 18 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगेगा? बी, बी कितना यूनिट बना रहा है? बी इंडिविजुअली नहीं दिया है ना मेरा। सी निकल गया ना, तो बी यहां से निकालो। सी कितना है? 2 है। एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है। सी एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, तो यहाँ पर हम लोग का जो सी है ये अगर 2 है एक दिन में, तो टोटल बी प्लस सी कितना है? तो ये हम लोग क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक हो जाएगा ना। अगर बी प्लस सी दोनों मिल करके 3 यूनिट बना रहा है और सी जो है अकेले एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, तो बी कितना बनाएगा? 1 यूनिट, यही इसका कैपेसिटी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 18 यूनिट। एक दिन में 1 यूनिट, तो 18 दिन में 18 यूनिट, ठीक है। एक दिन में 9 यूनिट बनाएगा, है ना। 9 डेज, सॉरी 9 डेज, है ना, 9 डेज। 18 डेज में एक दिन में 1 यूनिट, तो 18 दिन में 18 यूनिट। एक दिन में 2 यूनिट, तो 18 यूनिट बनाने में 9 दिन लगेगा। ये भी 2 यूनिट बना रहा, सी भी 2 यूनिट बना रहा, है ना। सी भी एक दिन में 2 यूनिट बना रहा, तो 18 यूनिट बनाने में इसको कितना दिन लगेगा? 9 डेज। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को भी? क्वेश्चन को 2 बार 4 बार बनाओ, थोड़ा देखो क्वेश्चन को। सी 2 कैसे आया? हम यहाँ पर बी प्लस सी निकाल दिए और ए निकाल दिए, और टोटल 18 काम करवाना है, तो 10 और 6 16, बचा कितना? 2। तो ये 2 यूनिट सी बनाया, है ना। सेम सेम तरीका ये लेके तीसरा बार बना ले। तुम लोग को एक बात दिमाग में बैठाना कि रटना कुछ नहीं है। जैसा इफिशियंसी रहेगा वैसा ये भी बनेगा तुम्हारा, जैसा इफिशियंसी रहेगा वैसे ये भी बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमको जिसका इफिशियंसी पता ही नहीं है, जिसका पता है पहले उसका तो हम कम कॉम्बिनेशन बना दे, बाकी का खुद निकल जाएगा। अगर तुम लोग के यहाँ पे दिया कुछ और है, यहाँ पे ए प्लस सी को मर्ज कर दे, तो ए प्लस सी का निकल ही नहीं सकता। ए इंडिविजुअल पता है, बी प्लस सी का पता है, तो पहले उसको निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में ए प्लस सी रहता ना, तो हम एक दिन जो है ना, ये एक दिन ए प्लस सी के साथ मर्ज करके करवा देते, कोई दिक्कत नहीं था। होता है तो नेक्स्ट क्लास में हमको बोलोगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हम फिर से बताएंगे इसको। लेकिन 2 बार 3 बार करके बनाओगे तो ये चीज खुद आएगा तुम्हारा। ये जो हम तुम लोग को बताया है ना, ये वाला, ये खुद आएगा तुम लोगों का। क्योंकि देखो हम लोग ये जो निकालते थे ना 12 60 करके, ये 12 और 15 दिन काम किया, ये 12 और 15 दिन काम किया, ये मेरा एक दिन का ही है। 2 और 3, 2 और 3 मेरा एक दिन का ही है। इसीलिए यहाँ 6 आया, फिर मल्टीप्लाई करके हम 18 यूनिट निकाले, टोटल काम निकाले। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो 2 3 बार, सबको समझ में आएगा ना। क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का, ये कोई जरूरी नहीं होता है कि एट ए टाइम वो क्वेश्चन पूरा पूरा क्लियर हो जाए। जितना मेरे साथ कैपेसिटी होगा हम तुम लोग का क्लियर करेंगे। बाकी जब तुम लोग इसको बनाओगे ना, खुद क्लियर होगा, नहीं होगा तो हम है, हम कहाँ जा रहे हैं, तुम लोग के साथ तो जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हम देखेंगे। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी, ए और बी ने, ठीक है, कितने ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। बी एंड सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days। ए एंड बी स्टार्ट टुगेदर, इस बात से मतलब नहीं है। देखो ए एंड बी, ए प्लस बी मिल करके इस काम को कितने टाइम में कर रहा? 8 days में, ठीक है।
बी प्लस सी, बी और सी मिलकर के इस काम को कितने टाइम में कर रहा है, तो बी प्लस सी इस काम को 12 डेज में कर रहा है। तो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम 12 24, 12 का 12, 12 दिन 24, है ना, 24 मिलकर के कितना बनाएगा ये लोग, 24 यूनिट, है ना, मिलकर के 24 यूनिट बनाएगा। तो ए प्लस बी कितना यूनिट बना रहा, 3 यूनिट, है ना, एक दिन में। बी प्लस सी एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, तो 2 यूनिट बनाएगा। यहां तक हमको नहीं लगता किसी को भी कोई भी दिक्कत होगा। अब आगे जो इन्फॉर्मेशन बोला है बस उसको शेयर करते हैं। B and C together can complete the same work in 12 days. A, B start together and works for 4 days. ठीक है, A और B ने साथ मिलकर काम किया कितने दिन, स्टार्ट टुगेदर वर्क्स फॉर 4 डेज, 4 दिन के लिए, 4 डेज। फिर कह रहा देन ए लीव्स द वर्क, बी वर्क्स नेक्स्ट 2 डेज। बी ने क्या काम किया, तो 2 दिन, ठीक है। फिर एंड ही आल्सो लिव्स एंड रिमेनिंग वर्क्स इज कंप्लीटेड बाय सी। अब छोड़ दिया, 2 दिन काम करके छोड़ दिया। सी ने बाकी जो था वो 8 दिन में किया। इतना इंफॉर्मेशन हम नॉर्मल एज इट इज उठा के लिख दिए। अब समझो यहां पर किस किस चीज का इफिशियंसी, जो इफिशियंसी यहाँ थी आप चेंज करो। ए प्लस बी मिलकर के 4 दिन काम कर रहा है, ये बात हमको पता है। ए प्लस बी अगर मिलकर 4 दिन काम कर रहा है, और यहाँ पे देखो फिर से एक बार हम लिखते हैं, ए प्लस बी मिलकर के 4 दिन काम कर रहा है, बी कितना दिन बचा है, 2 दिन। तो इस 2 दिन को सी के साथ करवा दो, इस 2 दिन को सी के साथ करवाओ, क्योंकि मेरे पास बी प्लस सी का इफिशियंसी है, तो 2 दिन सी के साथ काम करवाओ। तो बी प्लस सी मिलकर के 2 दिन काम करेगा, तो सी अकेले 6 दिन काम करेगा। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, ये लाइन जो की है, ये लाइन तुम लोग को समझना है, क्योंकि मेरे पास इफिशियंसी किसका है, देखो ए प्लस बी और बी प्लस सी का। तो यहाँ पर हम क्या किए, ए प्लस बी 4 दिन था एज इट इज उठा दिए, बी ने 2 दिन काम किया, लेकिन 2 दिन हम कैसे निकालेंगे सी का अलग अलग, क्योंकि मेरे पास तो बी प्लस सी का है। तो हम ये मान लेंगे कि बी प्लस सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो इसमें से 2 हट गया, बचा कितना, 6 दिन वो सी ने काम किया। और टोटल काम जो है कितना है हम लोग का, 24 यूनिट का। अब यहाँ से निकालते हैं, ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया, ए प्लस बी ने 4 दिन काम किया, एक दिन में 3 यूनिट, 4 दिन में 12 यूनिट, ठीक है। बी प्लस सी ने 2 दिन काम किया, एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 दिन में 4 यूनिट, 12 4 16, कितना यूनिट और बन गया, बचाना कितना बन गया, 8 यूनिट, है ना। सी 6 दिन में 8 यूनिट बना रहा, सी 6 दिन में 8 यूनिट बना रहा, तो सी एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, सी 6 दिन में 8 यूनिट बना रहा, 6 दिन में 8 यूनिट, तो एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, सी एक दिन में कितना बनाएगा, अगर 8 यूनिट टोटल बना रहा है और 6 दिन में, तो काट दो, 2 चौके 8, 2 4/3, 4/3 हुआ हम लोगों का, 4/3 यूनिट, याद रखना 4/3 यूनिट बनाएगा एक दिन में, और टोटल 24 यूनिट बनाना है। किसको, सी को, सी का ही तो पूछा है ना, सी कंप्लीटेड द होल वर्क, टोटल वर्क कितना है 24 यूनिट, और 4/3 यूनिट बना रहा है एक दिन में, तो टोटल यूनिट बनाने में कितना दिन लगेगा, 3/4, 18 डेज। मतलब कोई दिक्कत है तो बोलो, किसी को कोई भी दिक्कत है क्वेश्चन में। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हम तुम लोगों को समझाया कि क्वेश्चन को सोचना कैसे है, क्वेश्चन को मर्ज कैसे करना है, जैसे इफिशियंसी रहेगा हम लोग उसी तरह से क्वेश्चन में मर्ज करेंगे। ये वाला, ये रटा हुआ नहीं होना चाहिए तुम लोगों का बिल्कुल भी, जैसा क्वेश्चन में इफिशियंसी रहेगा वैसा ही इस चीज को हम लोग टेबल को प्रिपेयर करेंगे। और बार बार ये बात हम तुम लोगों को बोले हैं कि इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ए बी सी अगर काम कर रहा है तो वो सप्ताह में कौन दिन काम किया, तीसरा दिन काम किया या चौथा दिन काम किया, कितना दिन काम किया, हमको सिर्फ काम करवाने से मतलब है। अगर ये बात तुम लोग को नहीं पता होता, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था दूसरा तीसरा दिन, वहां तुम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि पहला दिन तो काम नहीं किया तो मर्ज कैसे करेंगे, होता ना प्रॉब्लम तुम लोगों को। ये तो पहला दिन काम नहीं किया तो दूसरा तीसरा दिन काम किया, वो तो दूसरा तीसरा चौथा दिन काम कर रहा, तो कैसे मर्ज होगा, नहीं मर्ज नहीं होगा। तो ये चीज एग्जाम में गलत हो जाता है, इसलिए बार बार इस बात को तुम लोग को हम बार बार समझा रहे हैं कि इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस किस दिन काम किया। अब जैसे किसी का कैपेसिटी है कि किसी सिलेबस को किसी चीज को बहुत अच्छा से समझाने का, और उसको पता है कि वो इतने दिन में स्टूडेंट को पढ़ाकर कुछ बना सकता है, तो वो कौन कौन दिन छुट्टी किया इस बात से मतलब नहीं है ना। इस बात से वो कितना पढ़ाया, जो बात था, जो पढ़ाने का बात था, उस चीज को कंप्लीट किया कि नहीं किया, किस किस दिन कंप्लीट किया, इस बात से नहीं, कितना दिन काम किया, कितना वो जो काम था उस काम को पूरा किया या नहीं किया, इस बात से मतलब है।
ठीक है, तो सेम चीज इसमें भी है, वो किस किस दिन काम कर रहा है उस बात से मतलब नहीं, उतना काम किया कि नहीं किया, जितना दिन का बात हुआ तो उतना दिन काम किया या नहीं किया, यहाँ पर उस बात से मतलब है। इसीलिए अगर कभी दिन रहे ना कि सोमवार को छोड़ दिया, मंडे छोड़ करके ट्यूसडे वेडनेसडे काम किया, तो उस बात से मतलब नहीं, हम लोग स्टार्टिंग से ही मर्ज करेंगे, है ना। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।